ओम श्री अभया देवी नमो नमः। जय माँ काली। माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं और इस पावन अवसर पर हम माँ को तो पूरा समय याद करते हैं, पर मेरे मन में आया चलो कि माँ के भक्तों की कहानी आप तक पहुँचाई जाए। तो मैं श्वेता शक्ति आप सभी के आगे लेकर आ रही हूँ माँ के बहुत प्यारे भगत श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगत और भगवान की कई रोचक और भाव विभोर कर देने वाली कथाएं हैं। इनमें से एक है भगत रामकृष्ण परमहंस जी और माँ काली की कथा, जिसे बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है राधाकांत वत्स के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस जी के लिए माँ काली मात्र देवी नहीं थी, बल्कि साक्षात दिखने वाली हकीकत शक्ति थी, माँ थी। रामकृष्ण परमहंस जी की भक्ति ऐसी थी कि वे माँ काली को जब भी पुकारे वह दौड़ी चली आती थी। अपने भक्त के साथ वह बैठती, खाती, उठती, खेलती और वे दोनों बहुत देर बैठ के बातचीत किया करते थे। इनकी गवाही माँ शारदा देवी को भी थी। एक दिन हुगली नदी के तट पर रामकृष्ण परमहंस अपनी भक्ति में लीन बैठे थे कि तभी वहां तोतापुरी नाम के एक सिद्ध महापुरुष आए। उन्होंने जब परमहंस जी को देखा तो वह समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि माँ काली के परम भक्त है। तोतापुरी जी के मन में ख्याल आया कि इनके अंदर ज्ञान का अर्जन किया जाए। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ की भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि उन्हें माँ के सिवा और कुछ नहीं दिखता था। जैसे ही वो ध्यान में बैठते तो वो माँ की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाते कि वो खुद को ही भूल जाते थे। जब तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान देने का शुरू किया, आत्मज्ञान, तो वह दोनों ध्यान करने बैठे। तोतापुरी जी उन्हें बहुत बार समझाते कि ध्यान में आपको क्या करना है, पर जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ध्यान में बैठते और तोतापुरी जी ज्ञान देना शुरू करते, तब माँ काली की भक्ति में श्री रामकृष्ण ऐसे खो जाते कि ज्ञान अधूरा रह जाता था। तब बार बार ऐसा होने पर तोतापुरी जी नाराज हो गए और उन्होंने परमहंस जी को कठोर शब्द कहते हुए कहा, माँ काली के टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा आदेश सुनते ही परमहंस जी चकित रह गए कि ऐसा कोई माँ काली के लिए कैसे कह सकता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरी माँ के लिए, ऐसा मन में विचार तक कैसे ला सकते हैं। वही तोतापुरी जी भी इस बात पर अड़े रहे कि परमहंस जी माँ काली पर तलवार से वार करें और तलवार तोतापुरी जी ही उन्हें ला कर दें। दरअसल
इस आदेश के पीछे का असल उद्देश्य ये था कि परमहंस जी माँ काली की भक्ति में डूबकर कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को खोते जा रहे थे। वो अपना बोध भूल रहे थे। तो उन्हें बोध दिलाने के लिए ही गुरु का आगमन हुआ था, जो कि साक्षात माँ ने ही भेजा था। उन्होंने माँ काली की अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता था ना, तो अब माँ भी क्या करे। हर समय ध्यान में रहने के कारण परमहंस जी अपनी जागरूकता खोने लगे थे। इसी जागरूकता को पुनः जागृत करने के लिए परमहंस जी को तोतापुरी जी जैसे गुरु मिले। अब वह दोनों फिर से ध्यान करने बैठे। परमहंस जी जैसे ही ध्यान में बैठे और तोतापुरी जी ज्ञान देने लगे, तो फिर से वही घटित होने वाला था। वह ध्यान में माँ के साथ बातचीत करने लगे, पर इस बार तोतापुरी जी ने पास में रखे कांच के टुकड़े से परमहंस जी के अंजनी चक्र पर एक लकीर खींच दी। जैसे ही उन्हें ये पीड़ा महसूस हुई, तो उन्होंने तलवार उठाई और ध्यान में ही माँ की परछाई पर तलवार चला दी। इससे माँ काली के आशीर्वाद से रामकृष्ण परमहंस जी की जागरूकता उनके भीतर पुनः लौट आई और वह रामकृष्ण से तब जाकर रामकृष्ण परमहंस बने। माता की भक्ति और आत्मज्ञान जब ये दोनों एक हो जाए, तो उससे बड़ी शक्ति और कोई नहीं होती। समस्त ब्रह्मांड में यही सबसे बड़ा सत्य है। तो यह थी माँ काली और उनके भक्त रामकृष्ण परमहंस जी की कथा। ये कथा सुनने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि हे माँ काली, आपने जैसे श्री राम कृष्ण परमहंस जी को एक सच्चे गुरु से मिलाया, वैसे ही हमें हमारे सच्चे गुरु से मिलाए, जो हमें आत्मज्ञान का भी बोध कराए। और माँ, तेरी शरण में सदैव हम नतमस्तक होकर, शीश झुकाकर तेरी सेवा में लगे रहे। जय माँ काली। ओम श्री अभया देवी नमो नमः। 64 जोगणी की जय, भैरव बाबा की जय, समस्त संसार की सकारात्मक शक्तियों की जय। जय माता दी।